आज मैं बैठा हूँ वन ऑफ दी इंडिया फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर शेखर चौधरी। आइए इनसे थोड़ा कुछ सीखते हैं, इनसे बात करके कुछ जानते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हेल्प होगा उससे। नमस्कार नमस्ते नमस्ते। शेखर जी। मनोहर जी नमस्ते, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। मैं बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज मुझे दोबारा मौका मिला आपसे बात करने के लिए। जी बोलिए। और अ, मैं चाहता हूँ कि आज किस विषय पे बात करना चाहेंगे? मैं आपसे थोड़ा वास्तु से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे। जी और मेरे जो व्यूवर्स हैं जो ये वीडियो देखेंगे उन तक भी ये आपका मैसेज पहुँचे, वो भी इस वीडियो को देख के कुछ जान सकें। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले वास्तु के बारे में पूछने से पहले ये समझना चाहता हूँ कि ये जो आपने पहना है रुद्राक्ष, जी। रुद्राक्ष का स्पिरिचुअल क्या महत्व है, या फिर साइंटिफिक महत्व क्या है? क्यों लोग रुद्राक्ष को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? जी, रुद्राक्ष में दो शब्द छुपे हुए हैं। रुद्र अक्ष, तो रुद्र का मतलब शिव और अक्ष का मतलब अश्रु, अश्रु, टीयर्स। ओके। तो ये शिव का दुख है या शिव का संताप है, उसको रुद्राक्ष बोलते हैं। तो रुद्राक्ष पहनना, और हम रुद्राक्ष को पहनते नहीं हैं, रुद्राक्ष हमें सिलेक्ट कर लेती है। अच्छा, मतलब सब लोग रुद्राक्ष नहीं पहन नहीं, सकते? हर आदमी रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, क्योंकि ओके। वो एनर्जी की बातें होती है। तो वो जो एनर्जी जिसको अलाउ करेगा वही पहन वही पाएगा? पहन सकता है, ओह कोई नहीं माय पहन गॉड। सकता। विषय तो बहुत लंबा हो जाएगा, रुद्राक्ष के बारे में बोलूँगा तो। हाँ। खैर, अच्छा। इन संक्षेप में रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारे शरीर में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है, हाँ। उसको अच्छा बैलेंस रखता है। अच्छा। इतना ही समझ लीजिए। तो कौन रुद्राक्ष पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है? यस, जैसे कि मैंने कहा कि आप रुद्राक्ष, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप रुद्राक्ष पहनोगे। आपके अंदर से वो भाव आ जाएगा, जब ये ब्रह्मांड चाहेगा तभी पहन सकते हो। अच्छा, दैट उससे मीन पहले नहीं पहन सकते। यूनिवर्स हमें वो सिग्नल देगा कि नहीं जी मुझे ये पहनना जी। है। मेरी लाइफ, मेरा पर्सनल लाइफ आपको मैं बताऊं कि मैं रुद्राक्ष कब से पहनता हूं। मैं 2010 के एंड में 2011 जनवरी से मैं भीमाशंकर गया था, ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र में। भीमा शंकर, यस। तो वहाँ से जब मैं घर वापस हो रहा था, तो भी मुझे अचानक ऐसे कुछ तो हुआ। इट वॉज ए जैप ऑफ एनर्जी कि आज से मैं रुद्राक्ष पहनूंगा। ओके। तो शायद वहाँ कुछ हुआ रहेगा, इतना तो जानकार हम नहीं हैं, हाँ। क्योंकि सब जानता हूँ ये बोलना तो गलत होगा कि हर चीज़ का जानकारी हमें नहीं है। जिसका जानकारी है उसको मैं आपको बोल सकता हूँ। जी जी। तो 2011 से, अगर आप पूछ सकते हो कि 2011 से पहले क्यों नहीं पहने, हाँ। इसीलिए मैंने बोला रुद्राक्ष को आप नहीं पहनते हो, वो आपको वो एक इंट्यूशन आ जाएगा कि एक हमें समय आ जाता पहनना है, तो फिर उसको आप आध्यात्मिक पहन लेवल सकते पे हैं। समय आ जाता है, तब रुद्राक्ष को आप पहन सकते हो। ओके। उसके पहले आपका माइंड ही नहीं होगा कि रुद्राक्ष पहने। ओके। तो अच्छा, रुद्राक्ष अगर पहन लिया किसी ने तो वो उसे क्या नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, या वो नॉन वेज खा भी सकता है? अब इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी या कमेंट नहीं करूँगा। मैं बंगाली हूँ, तो नॉनवेज में पैदा हुआ हूँ, नॉनवेज में ही हम रहते हैं। पर ठीक है, मुझे लगता है खाने के साथ आपका इसका संबंध नहीं है। अगर आपको 2 दिन खाना ना दूँ और बोलूँ कि राम ओम नमः शिवाय बोलो मनोहर जी, आप नहीं बोल पाओगे। तो सबके अलग अलग एक इंडिविजुअल चॉइस है। ओके। यहाँ पे बोल के मैं बहुत ग्रेट नहीं समझना चाहता हूँ खुद को। मुझे अच्छा लगता है, मैं खाता हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता, आप मत खाओ, बट आपका स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके। ओके। नाइस। बहुत मतलब ये इंसान का पर्सनल चॉइस हो सकता है जी कि जी वो जी। नॉनवेज खाए या आप उसको किसी छोड़ पे दे। उसको थोप नहीं सकते। बट ऐसा कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने रुद्राक्ष पहन लिया तो आप छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं तो ऐसा खाता कोई हूँ। कंपल्सन नहीं है? देखिए, मैं यहाँ भी पहना हूँ, ये यहाँ भी पहना हूँ, जी यहाँ पहना हूँ। जी। तो जी। मैं तो नॉनवेज खाता हूँ। हाँ। भगवान को बोला है कि मैं आपका भक्ति करूँगा, लेकिन मुझे खाने दीजिए। ओके ओके। नाइस नाइस, इस पे ग्रेट। ज़्यादा टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि विषय बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। राइट राइट। तो सर अभी शेखर जी एक और बात पूछना था आपसे कि जैसे कि अभी हम लोग मैक्सिमम सब शहरों में रहते हैं, जी। और शहरों में तो फ्लैट सिस्टम हो गया है। हाँ। तो फ्लैट पर क्या वास्तु कितना काम करता है? जो ये वास्तु शास्त्र के हिसाब से फ्लैट में रहने वालों के ऊपर में वो एनर्जी कैसे काम करती है भी है या नहीं करती? पहले तो मैं ये
क्लैरिटी चाहता हूँ। जी देखिए, मैं किताब पढ़ के जवाब देना या किसी का वीडियो देख के वो कॉपी मार के जवाब देना पसंद नहीं करता हूँ। मैं नेचर लवर हूँ और मैंने एक चीज़ नेचर में ऑब्जर्व किया है। आपने कोई पक्षी को देखा है जब वो घोंसला बनाता है? हाँ देखिएगा, वो इस टाइप के डाल पे घोंसला बनाता है। देखिए ऐसे 1 2 3 करेक्ट, बीच में वो ला के रखता अपना है नेस्ट ना? डालते हैं, राइट। कभी आपने देखा है इस पे रखता है? नहीं या तो इधर गिर जाएगा या तो उधर गिर जाएगा। करेक्ट, वो हमेशा एक ट्राइपॉड में रखता है। हाँ ठीक है, मैं तो बहुत क्लोज ऑब्जर्व करता हूँ और ये सब किताब में नहीं मिलेगा आपको। वो 3 सपोर्ट के अंदर वो अपना घोंसला बनाता है। हाँ तो वास्तु जहाँ पे आप रहते हो उसका सराउंडिंग कैसा होना चाहिए। करेक्ट, तो एक चिड़िया को अगर मालूम है मनोहर जी कि मुझे इस ट्रायंगल के अंदर ही घास डालना है हाँ। ताकि वहाँ टिका रहे, हाँ तो एक चिड़िया से भी तो हम सीख सकते हैं कि वास्तु क्या होता है। वास्तु मतलब आप जहाँ रहते हो, यू लिव विद द फोर्स ऑफ नेचर, दैट्स इट। इसको कोई बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं। तो आप जहाँ रहते हो, हाँ, जिस हेमिस्फीयर में रहते हो अर्थ के, पृथ्वी के, जी जी, उसके एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज होके आपका लिविंग होना चाहिए। तो लिविंग मतलब आदमी चाहे फ्लैट में रहे या बंगलों में रहे, जी। वास्तु एप्लीकेबल दोनों के लिए है, दोनों के लिए ही वो एनर्जी काम करती है। जी, जैसे सूर्य सनराइज फ्रॉम द ईस्ट ईस्ट, यस, एंड सेट्स फ्रॉम इन द वेस्ट, वी ऑल नो। राइट तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राइट, तो पूरब से जब सूर्य निकलता है, सब हम आज सुनते हैं कि ईस्ट फेसिंग घर लेना चाहिए, साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, वेस्ट फेसिंग नहीं लेना चाहिए, करेक्ट करेक्ट, नॉर्थ फेसिंग ही लेना चाहिए। मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा और उस पर मैं क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि सब ने आप लोग आज देखते ही होंगे यूट्यूब, आप लोगों को मालूम है कि ये फेसिंग में वो होता है। मैं आपको टेक्निकल कुछ बातें बताऊंगा, शायद जी, आपको हाँ। कुछ अच्छा लगे, हाँ वो कुछ बता हटके दीजिए, लगे क्योंकि ना। क्या है अभी क्योंकि एक कंटेंट देख के लोग बोर हो गए। लोग मैक्सिमम फ्लैट परचेस करते हैं, जी। वो बंगलो सिस्टम तो पॉसिबल नहीं है जी। शहरों के लिए, जो सिटी में रहते हैं। तो ऐसे 2-4 बातें बता दीजिए जो कि इंसान वो एटलीस्ट वो चेक कर ले जब भी वो नया फ्लैट लेता है या फिर रीसेल में प्रॉपर्टी लेता है तो। जी, पहली बात तो ये बताऊंगा कि हम सब सूर्य नारायण को देखते हैं, सूर्य देव को देखते हैं। Right. सुबह उठते हैं, सूर्य नारायण पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। तो पहले ये जान लीजिए, जब अगर मैं आपको, देखिए हम पढ़े लिखे लोग, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं भी पढ़े लिखा हूँ, तो जब सूर्य उदय होता है तो उसका रश्मि, उसके जो किरण है ना, लाइट बहुत मीठा होता है, सॉफ्ट होता है Right. और रेड होता है। एक विटामिन डी फुल रहता है। क्या आप 12 बजे का धूप को पसंद करते हो? नहीं, 1 बजे का धूप पसंद करते हो जब अरे सूरज नहीं। सर के ऊपर रहता है? हम ऐसे करते हैं। इतनी गर्मी है ना? होती है, लोग तो skin आपको जल जाएगा। जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि हम पृथ्वी में रहते हैं और वास्तु कैसे काम करता है। जब कोई भी घर में जब सूर्य का पहला किरण सुबह का, अगर वो किरण घर पे आ रही है तो अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है। ओके ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये हमारे वैदिक सनातन एक प्रिंसिपल है। हाँ। सूर्योदय का रोशनी घर पे आना चाहिए। ओके, सो दिस इज वन क्यों आना चाहिए? इसका रीज़न क्यों है? हाँ घर में जो जर्म्स है, कीटाणु है, वो ख़त्म हो जाए। करेक्ट, और आपके शरीर में, शास्त्र तो ऐसा है कि धूप में थोड़ा खड़ा होना चाहिए, बट हम आजकल नहीं करते हैं। पर्दा हटा दीजिए, घर को रोशनी आने दीजिए, ताकि घर में जर्म्स किल हो और आपके शरीर को टच हो वो रश्मि, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आइस के लिए अच्छा है। तो मतलब ऐसा फ्लैट सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट उस फ्लैट में सनलाइट का होना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि विषय को मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि विषय बहुत लंबा है। सूर्य जब पूरब से निकले, आपके घर में रोशनी आना चाहिए। जब पश्चिम में सेट हो, आपके घर में बिल्कुल रोशनी नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है। और आपके दक्षिण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट के रूप में या हवा के रूप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ओके, तो नॉर्थ और ईस्ट को अगर आप जितना खुला रखोगे, हाँ बहुत ही साइंटिफिक है, ओके, यही है वास्तु। ओके, और इसको मस्का लगा के, बटर लगा के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ईस्ट एंड नॉर्थ का पूरा गेम है। अच्छा अच्छा, मतलब नॉर्थ और ईस्ट जितना ओपन रहेगा उतना अच्छा साउथ है। वेस्ट का सनलाइट घर में क्यों नहीं आना चाहिए? उसमें अल्ट्रा वायलेट रेयर रहता है, जो हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है, डिजीज दे सकता है। इसका साइंटिफिक रीजन है, ओके, और कोई नियम नहीं। इसीलिए वेस्ट क्लोज होना चाहिए, साउथ क्लोज होना चाहिए, नॉर्थ खुला चाहिए, ईस्ट खुला चाहिए। ओके, कितना साइंटिफिक है, नाइस, ताकि वो जो तेज धूप है हाँ आपके शरीर में, आपके घर में नहीं आना नहीं चाहिए। आना चाहिए, राइट। ये तो पूरा साइंस हो गया, पूरा साइंस हो गया। इसी को लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। राइट तो राइट। यही है तो वास्तु। अच्छा, वास्तु में अक्सर हम सुना करते हैं कि
10 दिशा होता है जी और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देव विराजते हैं। जी। तो थोड़ा इसको ना बताएंगे कि ईशान कोण किसे कहते हैं, अग्नि कोण क्या होता है और उसमें कौन से जी, देव। सबसे पहले बात जी। जब मैं वास्तु सीख रहा था मनोहर जी, हाँ आजकल तो लोग यूट्यूब देख के ज्ञान ले रहे हैं और आधा ज्ञान बहुत डेंजर होता है, जी। तो हम सब देख रहे हैं दुर्भाग्य से। मैं जब वास्तु सीख रहा था और जब इच्छा हुई तो मैंने पहले ही मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि कहाँ से पढूं, कौन सा किताब पढूं। तो सबसे जो टॉप बहुत ही फेमस बुक है वास्तु का वो है मनासारा। मनासारक। हाँ, मानसारा, मनासारा। मनासारा। हाँ। ओके और मायामर्तम, ओके। ये 2 बुक है वास्तु का। जैसे ज्योतिष में जब शुरू किए थे आज से 20-25 साल पहले, तो मैंने शुरू किया था पराशरा होरा शास्त्र। ओके। ठीक है, इतनी मोटी बुक्स है, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। आजकल तो लोग यूट्यूब देख देख के सीख जी, लेते जी, हैं, जी। अच्छी बात है, सीखना चाहिए, बट जो लोग सिखा रहे वो कितना जानते हैं हाँ जी, ये सवाल कितने है। वो क्वालिफाइड है वो भी मैटर करता है, कितने नॉलेजेबल तो वो वही मैटर है करता वास्तु कुछ नहीं, वास्तु इन शॉर्ट आप जहाँ रहते वास्तु जहाँ आप रहते हो उसका परिस्थिति है। ओके। कैसा है। तो ये 10 दिशाओं के बारे में आप अच्छा, बताएंगे 10 थोड़ा? दिशा के बारे में आपने पूछा, राइट। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हाँ ये 4 बेसिक सबको पता है। हाँ। और जो कोण है ये 4 है, ईशान कोण है, अग्नि कोण है, ओके। नैऋत्य कोण है और वायव्य कोण है। ये 4 मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो कोण है दैट इज देखिए, ईशान कोण। ईस्ट हाँ ईस्ट हो गया, मैं ऐसे क्लॉकवाइज आपको बताता हूँ। ओके। ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट, साउथ, राइट। साउथ वेस्ट, वेस्ट। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ओके। ये 4 4 8 हो गए अच्छा। और 9 10। ओके। सो ऊपर जो उसको क्या ब्रह्म स्थान बोलते हैं। कोई भी जगह का एक जगह का जो सेंटर होता है, बिंब स्थान होता है, हाँ। उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ओके ओके और ये भी बहुत साइंटिफिक है। ओके। पहले के घर आपने देखा होगा कि हमारे गांव में हमारे फोरफादर के एज टाइम में, बहुत साल पहले की बात, आज भी गांव में आप जाओगे चारों तरफ से घर बनती है और बीच में खुला रहता है जहाँ तुलसी खुला रहता रहता है, है, आंगन जिसको बोलते हैं, आंगन। हाँ दैट इज तो साइंटिफिक रीजन है। आज ये परिस्थिति संभव नहीं है फ्लैट में, करेक्ट। पर जहाँ तक हो हमें मानना चाहिए। नाइस। करेक्ट। अब मतलब मुझे याद आ गया आपके बातों से, हमारे भी विलेज में हमने देखा था बचपन में कि वो बीच में तुलसी का पौधा रहता है और कई बार मूवीज में भी दिखाया जाता है ऐसा। जी जी जी। एक बड़ा सा बंगलो है, उसके बीच में आंगन में तुलसी का पौधा रहता जी है। जी। तो दैट इज साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। और एक मुझे जो याद आ रहा है, जो मैंने रिसर्च में पाया या जो भी मैंने अध्यात्म, आज मैं जो भी यहाँ बोल रहा हूँ सब मेरे दिल से बोल रहा हूँ, मैंने किसी से सुना नहीं, बोला नहीं। ये मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैंने नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। सब नॉलेजेबल लोग हैं, तो मुझे अगर कुछ अलग मालूम है मैं आज शेयर कर रहा हूँ। जी जी। सब बोलते हैं कि ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सर रहता है। वहाँ पे उनका प्राइवेट पार्ट्स साउथ वेस्ट में रहता है, करेक्ट। नैऋत्य कोण में। तो मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा जो मैंने साइंटिफिकली देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, कि जब पूरब से सूर्य निकलता है, उत्तरायण दक्षिणायन होता है, तो सूर्य जहाँ से निकलता है वहाँ पे हमें शौचालय नहीं करना चाहिए। ओके। वो देवस्थान होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए ईशान कोण में बोलते हैं कि पूजा का घर होना जी। चाहिए, ना कि आपका टॉयलेट और बाथरूम जी। होना चाहिए। और जब ईशान कोण से सूर्य निकले हाँ। दक्षिणायन में, हाँ। तब उत्तरायण में, दक्षिणायन में जब निकले, तब वहाँ पे पूजा पाठ होना चाहिए, क्योंकि सर्वात्मच दिवाकर, सबसे बड़ा, अगर किसी ने भगवान देखा है, हम रोज़ देखते हैं, बट हम शायद ही कभी उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। ध्यान देते कि भगवान आए, चलो पूजा करना है। सूर्य सबसे बड़ा भगवान है। अगर आपको भगवान देखना है, सूर्य को देखिए, वही भगवान है। राइट राइट। तो इसीलिए ईशान कोण में बोलते हैं कि देवस्थान होना चाहिए, ना कि बाथरूम या जी। कुछ और किचन वगैरह ठीक होना है, चाहिए। क्योंकि सूर्य का प्रकट होने का स्थान है, वहाँ पे आप वो काम नहीं कर सकते, ओके। है ना। तो किचन के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा होता है, बेस्ट डायरेक्शन क्या हो सकता है? आई नो कि उसमें भी ऑप्शंस होंगे, जी बट अगर मैं जनरल पूछूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से डायरेक्शन को देना चाहिए फॉर द किचन? जी। अगर आप ईस्ट की तरफ सर रख के खड़ा रहोगे फेस करके, तो आपका राइट हैंड में क्या पड़ेगा? दक्षिण, साउथ। साउथ। यस। तो राइट इज ऑलवेज फायर,
ओह ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा शायद। राइट। राइट इज ऑलवेज फायर, इसीलिए वो फायर का डायरेक्शन है। अच्छा तो लेफ्ट इज ऑलवेज शक्ति, ओह फीमेल, इसीलिए लेफ्ट इज ऑलवेज वाटर। ओह नाइस। इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं कि वो अग्निकोण है। इट इज़ नॉट, दैट इज नॉट ए अग्निकोण, इट इज दैट इज अग्नि इटसेल्फ। ओके एंटायर साउथ इज अग्नि। तो मतलब साउथ ईस्ट का जो कोन होता है दैट इज योर अग्नि कोन, वहाँ पे किचन होना सही रहेगा। जी जी और किसी कोई अगर साउथ डायरेक्शन में भी होता है किसी का किचन तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है बिकॉज वो अग्नि है, मतलब उस जी। तरफ से फायर एलिमेंट है। जी। ओके और सबसे बड़ी बात मनोहर जी, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, हो सकता है कि आप एक गलत वास्तु में रहते हो, अनफॉर्चुनेटली आप क्या करोगे, आपका कुछ मजबूरी है, लोगों की मजबूरी रहती है, सबका बहुत को सामर्थ्य, नहीं भी पता सबका रहता है। सामर्थ्य नहीं है, भगवान ने सबको उतना सामर्थ्यवान बनाया नहीं। यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बहुत लोग सामर्थ्यवान हैं तो वो अपने हिसाब से रहते हैं, बट जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे। तो अगर आप आध्यात्मिक पथ पे अच्छे से पूजा पाठ करते हो, डेडिकेटेडली करते हो, तो मुझे लगता है वास्तु आपको माफ़ कर देगी आपका जो भी त्रुटि है ना। हाँ, क्योंकि वास्तु पुरुष जो है हाँ वो एक बहुत ही पावरफुल देवता है जिनका मंत्र है ओम नमो भगवते अकूपराय। और अगर आप इतना मंत्र बोलोगे सुबह उठ के ईशान कोण में बैठ के कि ओम वास्तुदेव नमस्ते अस्तु भूषैर्नीर तत्प्रभु मम गृहम धन धान्यदि समृद्धिम कुरु कुरु सर्वदा, इतना भी आप रिस्पेक्ट अगर देते हो, आपके घर में अगर वास्तु दोष, जिसको हम वास्तु दोष बोलते हैं, राइट राइट तो शायद अगर उनकी कृपा है तो फिर कौन सा दोष। एग्जैक्टली। तो मतलब आपने जो मंत्र बोला ये अगर लोग कितने टाइम बोलना चाहिए दिन में ऐसा? पता नहीं लोग कोई बोलते होंगे कि नहीं, मैंने ही बोला शायद। हाँ तो ये किसी को अगर बोलना है तो कितने, एक बार बोलना है या 10 बार जैसे बोलना आप है क्या? सुबह पूजा करते हो, हाँ हम पूजा करते हैं सुबह जी जी ईशान कोण में बैठ के, हाँ बस पहला आपका पहला धर्म ही है वास्तुदेव का ये मंत्र बोलना। ओके कि आप कहाँ रहते हो, पृथ्वी नहीं, आप घर में रहते हो, घर कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर। करेक्ट। अब घर में जो देव है वास्तुदेव, वास्तु पुरुष जिसको हम बोलते हैं, आप उनका मंत्र गलती से कभी बोलते हो? मैं कभी बोलता हूँ? मतलब उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना में, चाहिए। मेरा पूजा स्ट्रॉन्ग करना मैसेज है, आप जिस घर में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, बंगलों में रहते हो, जहाँ रहते हो उस जगह का जो शक्ति है, एनर्जी है, वो वास्तु पुरुष है। आपने अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर आगे का मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता है क्या होता है। राइट राइट राइट, उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ सकता हर है। इंसान को, हर देव देवी को, दानर, किन्नर, गंधर्व, भूत प्रेत, सबको रिस्पेक्ट पसंद है। किसी को चैलेंज मत कीजिए कभी, ओके सबका एक स्थान है। राइट 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 एब्सोल्युटली। अगर आप किसी को सम्मान देते हो, वो आदमी बहुत नम्र रहता है आपसे, करेक्ट करेक्ट, तो वो तो बहुत बड़े एनर्जी है, वास्तु पुरुष है। राइट राइट राइट। तो सुबह शाम अगर वो ये मंत्र बोल दोगे, मैं फिर से बोल देता हूँ, ओम वास्तुदेव नमस्ते अस्तु भूषैर्नीर तत्प्रभु मम गृहम धन धान्यदि समृद्धिम कुरु कुरु सर्वदा। ओके इतना ही काफ़ी नाइस है, नाइस। यही है वास्तु। इसको बड़ा चढ़ा के आज लोग मार्केटिंग मतलब कर रहे आपने इतनी बड़ी बात बताई, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ही पता होगा हैं। ये सबको आजकल चीज़ें। सबको पता है, मैं राइट थोड़ा ऐड ऑन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, राइट 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 क्योंकि 25 साल मुझे हो गए। जी। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन। जब मैं नौकरी छोड़ा हाँ, उसके हाँ। बाद इस फील्ड में तो आया। चूँकि हम लोग वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे जिनका गलत वास्तु के कारण जी। कैसे कैसे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। अरे अभी कुछ चीज़ें मैं ओपन नहीं बोल सकता हूँ, हाँ। कुछ मेरी रिस्ट्रिक्शन है, मजबूरी है, जी क्योंकि बहुत मेरे दोस्त भी देख रहे होंगे जिनके साथ दुर्घटना घटी है बहुत। इतना समझ लीजिए, अगर गलत आप अगर नेचर के साथ तालमेल बैठा के नहीं जियोगे, जी ये नेचर आपको फिर उसका जो अंजाम होता है या जो आउटकम होता है वो आपको बहुत ही बुरा हो बहुत ही बुरा होता है, जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा। क्योंकि इतना समझ लीजिए कि प्राण, संसार खत्म हो जाता है। मतलब वो भी, ये भी प्रॉब्लम, मतलब इतनी बड़ी रिस्क है, लोगों की जान भी जा सकती जी है। जी जी। ओके। और गई है, बहुतों की गई है, मेरे बहुत क्लोज दोस्तों को मैंने खोया है, बहुत अच्छे चाहने वालों को खोया है, आज जो दुनिया में नहीं है, क्योंकि शायद उन्होंने मेरा बात सुना नहीं था, माना नहीं था। और होता है दोस्त यार में, हम उतना कोई भी बात को उतना वैल्यू देते नहीं है, नहीं देते हैं। छोड़ना यार, तो बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, बट आज वो दुनिया में नहीं है। ओह, शायद मेरी बात सुन लेते, मजाक से ही सुन ले, तो आज वो रहते शायद। खैर, सो सॉरी फॉर दैट।
भगवान जहाँ भी उनके आत्मा हाँ, को तो शांति मिले। तो ये ब्रह्मांड का जो शक्ति है, जो फोर्स है, उसको हमारी सामर्थ कहाँ है मनोहर जी? हम तो जब फ्लाइट में चढ़ते हैं ना, 40,000 फीट ऊपर जब हमारी प्लेन चलती है, वहाँ से धरती दिखता नहीं है, वहाँ कौन है, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। करेक्ट आप स्पेस से ये पूरा पृथ्वी को एक गोल देखते हो ब्लू कलर का, वहाँ से आप देख सकते हो कहाँ शेखर बैठा है, कहाँ मनोहर बैठा है। करेक्ट। हम मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, हम ये सब नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मांड बोलता है कि तुम मानो ना मानो, हर चीज। बट वो है, लोगों के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता अब है। इसको क्या जो समझाओ? है सो है। आपके साथ बैठ के यहाँ क्या मैं ज्ञान बताऊं? आई नो है ना, इतना ज्ञानी तो सब है। करेक्ट करेक्ट ग्रेविटी को देखे हो, गुरुत्वाकर्षण को देखे हो? करेक्ट। नहीं देखे हो ना? नहीं, हर चीज नीचे क्यों गिर जाती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बस इतना ही समझ लीजिए। बट हम मानते हैं, हमने देखा नहीं है। बट किसी ने मुझे सवाल किया कि शेखर जी, आप शिव के भक्त हो, आपने इतना साधना किया है, बहुत हाँ, पूजा पाठ किया, हाँ। क्या कभी आपने शिव को देखा है, शिव जी को? मैं बोला, उतना औकात मेरे अंदर रहता तो मेरे को दर्शन दे देते ना, है ना। मैं 4 हैलोजन बल्ब अगर एक साथ मेरे सामने आ जाए तो मैं देख नहीं सकता। वो कोटि कोटि सूर्य का तेज मैं कैसे देख सकता हूँ? तो भगवान है, आप मानो ना मानो कोई बात नहीं। आप नहीं मान रहे हो, ये भी आपका एक धर्म है। करेक्ट करेक्ट, है ना। बट जो है तो है, उसको हाँ, झुटलाया नहीं जा सकता। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, करेक्ट करेक्ट, नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। राइट। किसी को छोटा करके अपना ज्ञान को आगे रखना, जो जैसा है ठीक। जो जैसा ठीक करें। तो चूँकि हम लोग वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो ये भी मुझे बताइए कि अभी वास्तु में अगर कोई घर खरीदने जाता है ना, तो जैसे कि आपने बताया कि एटलीस्ट ऐसा फ्लैट होना चाहिए जहाँ पे कि सनलाइट उस घर में आना चाहिए जी। इसके अलावा और कुछ 1-2 चीज़ें जो इंसान को देखना ज़रूरी है घर? सबसे बड़ी बात मैंने बोलना चाहूँगा, आप झोपड़े में हो या बंगलों में, घर साफ रखिए। अगर घर आपका साफ है, क्लटर फ्री है, जितनी सामान चाहिए उतना ही चाहिए। दुनिया भर का सामान आपने रख दिया है, हर चीज़ में धूल जमी है, इतने पंखा में धूल जमा है, टीवी में धूल जमा है, सोफ़ा गंदा है, कोई बात नहीं, आप एक चटाई बिछा के सोइए जहाँ पे आप रहते हो, आपका वास्तु बहुत अच्छा रहेगा। साफ होना बहुत ज़रूरी है। साफ, क्लीनलीनेस इज द बेस ऑफ वास्तु। Right. There is no point if your home is dirty and you have expensive materials inside, है ना? Then Correct. energy is not clean. Energy will not favor you. Vastu is all about energy. It is not about तत्व, मतलब rituals. शेखर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वास्तु के बारे में। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप इतने बड़े शिव जी के भक्त हैं और मैं चाहता हूँ कि कुछ आप 1-2 द्वादश ज्योतिर्लिंग आप अच्छा बोलते हैं, या फिर आप बिल्वाष्टकम एक बार हमें बोल के सुनाइए। आपके मुंह से सुनने बहुत अच्छा लगता है वो मंत्र। जय भोलेनाथ। तो मैं आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग मंत्र बोल के सुनाता हूँ जी, उसके बाद आप मुझे बिल्वाष्टकम भी सुनाइएगा। जी जी जी, कोशिश करता हूँ। प्लीज़। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरं परल्यां वदनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातपठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्तोत्रम संपूर्णम। बहुत 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 धन्यवाद आपका। और एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्वाष्टकम भी आप एक बार। आपको पसंद है बिल्वाष्टकम? जी, मुझे बहुत पसंद है, मैं भी पूजा करता हूँ। हाँ। बट आपके मुखमंडल से एक अलग ही एक और आता है। इससे पहले कि मैं बिल्वाष्टकम बोलूं, देखिए इस धरती पे हर आदमी आया, हर आदमी गया। रावण सबसे बड़ा शिव भक्त है, सबको पता है ना। कहा जाता है। हमारी भक्ति तो कहीं खड़ी, मतलब छोड़ी हमारी भक्ति, छोटी है। रावण की भक्ति की बात करते हैं। रावण जैसा भक्त ना हुआ है ना होगा। तो किसी का भक्ति सच में देखा जाए तो बड़ा नहीं, छोटा नहीं,
भगवान सबको देख रहे हैं। आप नॉनवेज खाओ, वेज खाओ, क्या करना है, सब ब्रह्मांड में उनका ही तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, योर इंटेंशन मैटर्स। योर एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे घर आए हो, आते ही बोल रहे हो शेखर जी नमस्ते, ऐसे करके देखिए मैं क्या था, शेखर जी नमस्ते, तो मैं अगर मेरा दिल भी नहीं रहेगा ना, मैं भी आप मेरा भी हाथ उठ जाएगा और मैं भी Correct. करूँगा आपको नमस्ते correct. मनोहर जी। अगर आप बोलोगे शेखर जी नमस्ते, तो मैं भी आपको कैसे बोलूँगा नमस्ते। जैसे आप दे रहे हो वैसे आ रहा है, मिलेगा। correct. ठीक है। खैर जान लीजिए, तो बहुत बड़ी बात है। जी। आपको बिल्वाष्टकम सुनना है, जी जी। ठीक है। तो बिल्वाष्टकम सबसे बड़ा पूजा होता है मनोहर जी, मनस पूजा, हाँ हाँ जो हम सामग्री के साथ करते हैं ना पूजा, जी। दूध दही घी, फूल। हाँ पंचामृत, हाँ, फूल, भोग, हाँ भगवान को सबसे प्रिय है मनस पूजा। और ये बिल्वाष्टकम मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा कि मानसिक बिल्व पत्र आप कैसे अर्पण कर सकते हो, ओके। कभी भी कहीं भी, इवन दो आपके पास बिल्व पत्र नहीं है। देखिए मेरे हाथ में बिल्व पत्र है, नहीं है, ओके। बट मैं भाव से उस बिल्व पत्र को यहाँ ला के मैं शिव जी के ऊपर चढ़ाऊँगा बिल्वाष्टकम के साथ, और उनको देखना पड़ेगा कौन बोल रहा है, क्योंकि वो Okay. मजबूर हो जाते हैं। मतलब इसमें इतनी पावर है। हाँ, तो थोड़ी लंबी है, तो राइट पेशेंस के साथ प्लीज सुनिए। प्लीज। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च या छिद्रै कोमलै शुभै शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुद्धन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्राम शिलामेकां विप्राणां जातुवर्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणं दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्यामहादानम् एकबिल्वं शिवार्पणं लक्ष्म्याः स्तनतवुत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणं दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणं बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवापुन्यात् इति बिल्वाष्टकं संपूर्णं। नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। तो शेखर भावुक जी, हो जाता हूँ थोड़ा पूजा पाठ करते थे। सो बिफोर वी क्लोज दिस डिस्कशन, जी, कोई आपके बारे में बता दीजिए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे वो? कुछ नहीं, आप मेरे एक्चुअली मेरे बारे में मैं आपको बता दूं। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, और 16 साल नौकरी किया है। फिर मैंने जैसे पता नहीं भगवान ने बोला बस हो गया, यस बॉस अब इधर आ जा मेरे तरफ। फिर 2015 से मैं स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष, योगा, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी इस सब में हूँ। ओके मेरा एक स्कूल है सोल साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, ओके MSME रजिस्टर्ड स्कूल है। मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ उस स्कूल का। और पुणे में मैं योगा सिखाता हूँ, वास्तु सिखाता हूँ, ज्योतिष सिखाता हूँ। सबको नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि किसी ने कहा है कि अपात्र न दियते दानम, अपात्र न दियते ज्ञानम, अपात्र न दियते धनम। तो मैं सबको सिखाने में इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर किसी के अंदर बहुत तड़प है, आग है, चाह है, आइए हमारे घर, ज़रूर सिखाऊंगा। ओके। और क्या सिखाऊंगा अभी नहीं बोलूँगा, जब सीख लोगे तब बताऊँगा। तो आपसे कोई अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी चाहिए, किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? जी, सोल साइंस करके यूट्यूब चैनल है, और जो स्कूल का नाम है वो सोल साइंस है, SOULSCIENC। soulscience.com। हाँ, लेकिन जो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो थोड़ा मैं बता दूं, क्योंकि वो अलग है थोड़ा। www.soulscience.com। CE एक्सपेंसिव था जनरली वो सोल साइंस में, साइंस में सी होता है, एस है। SE.com। ओके, तो वहाँ पे जाइए, देखिए मेरे बारे में, स्कूल के बारे में। उम्मीद Great. करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स,
जैसा कि शेखर जी ने बताया, बहुत डिटेल में हमारा डिस्कशन हुआ कि वास्तु क्या है एग्जैक्टली, और जब भी हम नए फ्लैट लेने जाते हैं या फिर कोई फ्लैट पुराना फ्लैट खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब डिटेल में तो बता नहीं सकते, हमारे आधा घंटे का जो सेशन है। हाँ, अगर कोई इनसे संपर्क करना चाहते हैं, पर्सनली कोई इनसे डिस्कस करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वास्तु और एस्ट्रोलॉजी or for any other spirituality, then they can reach to him through his website, which is soulscience.com. or for the benefit of all, I will also mention in my caption of this video the detail of Soul Science website and his contact number. So see you all in my next episode. Thank you for watching this video, and thank you शेखर जी, आपका वैल्यूएबल टाइम के लिए मुझे। हर बार बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके धन्यवाद मनोज सर, जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।